सनातन धर्म में गंगा दशहरा को बेहद पवित्र और पुण्य देने वाला पर्व माना जाता है और साल 2026 में यह महापर्व 26 मई मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। मान्यता है कि इसी शुभ तिथि पर मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसलिए इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पंचांग के अनुसार दशमी तिथि 25 मई की रात लगभग 8:20 बजे शुरू होगी और 26 मई की शाम करीब 6:35 बजे तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 26 मई को गंगा दशहरा मनाना सबसे शुभ रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के बाद तक स्नान और पूजा का विशेष महत्व माना गया है। वही सुबह लगभग 4 बजे से 5:30 बजे तक का समय बेहद शुभ माना जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन श्रद्धा से ओम नमः शिवाय और ओम गंगे नमः मंत्र का जाप करने से जीवन के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अगर कोई व्यक्ति गंगा नदी तक नहीं जा सकता तो घर में पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर ले। इससे भी पुण्य की प्राप्ति मानी जाती है। इस दिन सफेद वस्त्र पहनना, तांबे के लोटे से सूर्य को जल देना है और मां गंगा की आरती करना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत रखने वाले लोगों को इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे फल, दूध, मखाना, खीर, साबूदाना, खरबूजा, तरबूज और ठंडाई आदि, क्योंकि गर्मी के मौसम में यह शरीर को ठंडक भी देते हैं और पूजा का पुण्य भी बढ़ाते हैं। वही लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशे जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो व्रत का फल अधूरा माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन जल से जुड़ी चीजों का दान बेहद शुभ माना गया है, जैसे मिट्टी का घड़ा, पंखा, छाता, ठंडा शरबत, सफेद वस्त्र, चावल, चीनी और जरूरतमंदों को जल पिलाना। मान्यता है कि ऐसा करने से मां गंगा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है। लेकिन इस दिन कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जैसे किसी का अपमान करना, नदी या जल स्रोत को गंदा करना, क्रोध करना, झूठ बोलना या भोजन की बर्बादी करना, क्योंकि माना जाता है कि मां गंगा इससे नाराज हो जाती है। कई ज्योतिषाचार्य यह भी मानते हैं कि गंगा दशहरा की रात दीपक जलाकर मां गंगा से मनोकामना मांगने पर रुके हुए काम बनने लगते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसीलिए यह पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन को पवित्र और सुखमय बनाने का बेहद खास अवसर माना जाता है। और जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से पूजा, स्नान और दान करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का आगमन होने लगता है। गंगा दशहरा के दिन सुबह उठते ही कौन सा काम सबसे पहले करना चाहिए? गंगा दशहरा के दिन माना जाता है कि इंसान जैसे ही सुबह उठता है, उसी समय से उसका पूरा दिन तय होने लगता है। इसीलिए इस दिन की शुरुआत बहुत ही शांत और पवित्र तरीके से करनी चाहिए। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर मां गंगा और भगवान शिव का स्मरण करना बेहद शुभ माना जाता है। उसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाना और तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर इंसान बिना क्रोध किए, बिना किसी की बुराई किए और बिना झूठ बोले दिन की शुरुआत करता है, तो पूरे साल घर में सुख शांति बनी रहती है। कई लोग इस दिन गंगा जल को घर के हर कोने में छिड़कते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। अगर संभव हो तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत होता है और आत्मा को पवित्रता का अनुभव होता है।
धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि इस दिन सुबह का पहला काम जितना शुभ होता है, पूरे दिन का फल भी उतना ही मंगलकारी माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन कौन सा भोजन सबसे शुभ माना जाता है? गंगा दशहरा का दिन केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि शरीर और मन को शुद्ध रखने का भी माना जाता है। इसलिए इस दिन खान पान पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सात्विक भोजन करने से मां गंगा की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। लोग मानते हैं कि गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक देने वाली चीजें जैसे खीर, मखाना, दूध, फल, तरबूज, खरबूजा, खीरा और ठंडाई खाना बेहद शुभ होता है। कई घरों में इस दिन गुड़ और चने का प्रसाद भी बांटा जाता है, क्योंकि इसे पुण्यदायक माना गया है। व्रत रखने वाले लोग साबूदाने की खिचड़ी, सिंघाड़े के आटे की पूरी और फलाहार लेते हैं। मान्यता है कि इस दिन प्याज, लहसुन, मांसाहार और नशे जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत और पूजा का फल कम हो जाता है। कई बुजुर्ग यह भी कहते हैं कि गंगा दशहरा के दिन भोजन बनाने से पहले थोड़ा सा अन्न पक्षियों और गाय के लिए अलग निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। इस दिन का भोजन जितना शुद्ध और सरल होता है, उतना ही मन भी शांत और सकारात्मक महसूस करता है। गंगा दशहरा पर कौन सा दान सबसे ज्यादा पुण्य देता है? धार्मिक मान्यताओं में गंगा दशहरा के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और कहा जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा दान भी कई गुना फल देता है। खासकर जन से जुड़ी चीजों का दान इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। गर्मी के मौसम को देखते हुए लोग मिट्टी का घड़ा, ठंडा शरबत, पंखा, छाता, सफेद वस्त्र, चावल, चीनी और फल का दान करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन प्यासे लोगों को जल पिलाता है, उसकी कई परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कई जगहों पर लोग राहगीरों के लिए प्याऊ भी लगवाते हैं और इसे बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। धार्मिक कथाओं में यह भी बताया गया है कि गंगा दशहरा के दिन जरूरतमंदों को भोजन करवाना और गाय को हरा चारा खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। कुछ लोग इस दिन गुप्त दान भी करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बिना दिखावे के किया गया दान जल्दी फल देता है। दान करते समय मन में अहंकार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से किया गया छोटा दान भी मां गंगा को प्रसन्न कर देता है। यही कारण है कि इस पर्व को पुण्य और सेवा का सबसे खास दिन माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन कौन सी गलतियां इंसान को भारी पड़ सकती है? गंगा दशहरा का दिन जितना शुभ माना जाता है, उतना ही जरूरी इस दिन कुछ गलतियों से बचना भी बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन अगर इंसान क्रोध करता है, किसी का अपमान करता है या झूठ बोलता है, तो पूजा का पूरा फल कम हो सकता है। सबसे बड़ी गलती मानी जाती है जल का अपमान करना। कई लोग नदी, तालाब या पानी के स्थानों पर गंदगी फैला देते हैं, लेकिन मान्यता है कि ऐसा करने से मां गंगा नाराज हो जाती है। इस दिन मांसाहार, शराब और नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह दिन पूरी तरह पवित्रता और संयम का माना जाता है। कई ज्योतिष आचार्य यह भी कहते हैं कि इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। भोजन की बर्बादी करना भी अशुभ माना गया है। अगर कोई गरीब या जरूरतमंद मदद मांगने आए, तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कई लोग इस दिन देर तक सोते रहते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसे भी ठीक नहीं माना गया। कहा जाता है कि गंगा दशहरा पर जितनी शांत और पवित्र मन रखा जाता है, उतनी ही जल्दी जीवन की परेशानियां दूर होने लगती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। गंगा दशहरा की रात किया गया कौन सा उपाय बदल सकता है? किस्मत। धार्मिक मान्यताओं में गंगा दशहरा की रात को बेहद चमत्कारी माना गया है और कहा जाता है कि इस रात किए गए कुछ खास उपाय जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
कई लोग रात में मां गंगा के सामने घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना मांगते हैं। मान्यता है कि अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो रुके हुए कान बनने लगते हैं। कुछ लोग इस दिन घर की उत्तर दिशा में जल से भरा तांबे का कलश रखते हैं और उसके पास दीपक जलाते हैं। कहा जाता है कि इससे घर में धन और शांति का आगमन होता है। कई ज्योतिषाचार्य यह भी बताते हैं कि गंगा दशहरा की रात ता गंगे नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से मानसिक तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से परेशानियों से घिरा हो तो उसे इस दिन चुपचाप जरूरतमंद को मीठा जल या शरबत पिलाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां गंगा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस रात नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए और मन में अच्छे विचार रखने चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह रात सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाली मानी जाती है। गंगा दशहरा पर मां गंगा को कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रिय मानी जाती है? गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पूजा में कुछ ऐसी चीजें चढ़ाई जाती है जिन्हें बेहद शुभ और प्रिय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सफेद फूल, दूध, अक्षत, मिश्री, गंगाजल, सफेद वस्त्र और दीपदान मां गंगा को बहुत पसंद है। कई लोग इस दिन नदी के किनारे दीपक जलाकर प्रवाहित करते हैं और मानते हैं कि इससे जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है। पूजा के दौरान अगर सच्चे मन से मां गंगा का स्मरण किया जाए तो मन को अद्भुत शांति महसूस होती है। कई घरों में इस दिन मीठी खीर बनाकर मां गंगा को भोग लगाया जाता है, क्योंकि इसे समृद्धि और सुख का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन किसी प्यासे को ठंडा जल पिलाता है, उस पर मां गंगा की विशेष कृपा बनी रहती है। पूजा करते समय मन को शांत रखना और किसी के प्रति गलत भावना रखना भी बहुत जरूरी माना गया है। कहा जाता है कि मां गंगा केवल बड़े दिखावे से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और साफ मन से जल्दी प्रसन्न होती है। इसलिए इस दिन छोटी सी पूजा भी अगर सच्चे दिल से की जाए तो उसका फल बहुत शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा पर घर में सुख शांति के लिए कौन सा आसान उपाय करना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा का दिन घर की नकारात्मकता दूर करने और सुख शांति बढ़ाने के लिए बेहद खास माना जाता है। कई लोग इस दिन सुबह स्नान के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर का वातावरण पवित्र बनता है। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर मां गंगा और भगवान शिव की आरती करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कुछ लोग इस दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और चावल से शुभ चिन्ह बनाते हैं ताकि सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करे। धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि अगर परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर मां गंगा का नाम ले और आरती करे तो घर में आपसी प्रेम बढ़ता है और कलह कम होने लगती है। कई बुजुर्ग इस दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने की भी सलाह देते हैं, क्योंकि इसे घर की समृद्धि से जोड़ा जाता है। अगर लंबे समय से घर में तनाव चल रहा हो तो इस दिन जरूरतमंद उनको भोजन करवाना बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि गंगा दशहरा पर किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी पूरे परिवार के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। गंगा दशहरा पर कौन से मंत्र का जाप सबसे प्रभावशाली माना जाता है? धार्मिक मान्यताओं में मंत्र जाप को बेहद शक्तिशाली माना गया है और गंगा दशहरा के दिन इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगे नमः मंत्र का जाप करने से मन और आत्मा दोनों पवित्र होते हैं। कई लोग सुबह स्नान के बाद शांत मन से बैठकर 108 बार इस मंत्र का जाप करते हैं।